की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जंजन के साथ होती है, जिसका आज बर्थडे होता है और वो यहाँ रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के आने का वेट कर रही होती है। तभी हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और वो जंजन का चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी यहाँ पर वेट्रेस जंजन को एक गिफ्ट बॉक्स और एक गुलाब का फूल ला कर देती है और बताती है कि आप हमारे रेस्टोरेंट की आज की लकी कस्टमर है। फिर जंजन तो ये लेकर खुश हो जाती है और ये तो चैन की तरफ से उसका बर्थडे गिफ्ट होता है। अब तभी इतने में एक लड़की जंजन को मैसेज में फोटो भेजती है और बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मेरे साथ है। ये देखकर जंजन को बुरा लगता है। फिर यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जी शान कार से आया होता है, पर वो इसे गिफ्ट पकड़ा कर कहने लगता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ तो मैं जा रहा हूँ। जंजन इसे पूछ लेती है कि क्या तुम यूशी के साथ थे, तो ये इसे चिल्लाता है कि क्या तुमने मेरे पे नजर रखी हुई हो। तो ये बताती है कि नहीं, उसने खुद ही मुझे मैसेज भेजी और बताई कि तुम उसके साथ थे। देखो अब हम दोनों साथ हो चुके हैं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि उसके साथ। पर ये से कह देता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो, और वो अपने ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोलता है। जंजन यहाँ पर उसे रोकती रह जाती है, पर जीशान उसकी एक बात नहीं सुनता और तभी यहाँ पर जंजन का कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी ये हालत देखकर चैन जल्दी से इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम और जीशान एक साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें कभी उसके साथ नहीं रहने देता। जंजन कहती है कि अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ में जीने का मौका मिलेगा तो मैं कभी उसके साथ नहीं रहूंगी, और फिर वो यहाँ पे मर जाती है। फिर इसके बाद जंजन डायरेक्ट अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंच जाती है और समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है। इस वक्त वो जीशान और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और यहाँ पर जीशान के फ्रेंड्स उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि अगर वो जीशान को खाना खिलाने के लिए आई है तो ठीक से खिलाए। वो सोच कर रही है। जंजन सोचती है कि वो अपने फर्स्ट ईयर से ही जीशान को इतना लाइक करती थी कि उसे चेस करने में लग गई थी, पर वो और उसके फ्रेंड्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और कभी उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। पर अब जंजन को ठोकर खाने की बद अक्ल आ चुकी है और फिर वो यहाँ पर जीशान से कह देती है कि अगर तुम्हें खाना खाना है ना तो अपने हाथ से खाओ, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है और जीशान और उसके फ्रेंड्स तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो ऐसी कैसे हो गई। फिर जंजन यहाँ से बाहर जाते हुए अपने आप से कहती है कि मैं कितनी पागल थी जो 7 साल से ऐसे लड़के के पीछे लगी थी। आखिर मैं अपनी पिछली लाइफ में ऐसे गार्बेज को कैसे लाइक कर सकती थी। इतने में चैन यहाँ पर जंजन के पास अम्ब्रेला लेकर आया होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे स्नोफॉल में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाओगी, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो जंजन याद करती है कि उसने ही चैन को अपने से दूर रहने के लिए बोली थी ताकि जीशान को उस पर कोई शक ना हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जंजन और चैन जब साथ में घूम रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जैसी वो जीशान को देखकर उसे हाय बोलती है तो वो इसे कह देता है कि अगर तुम दूसरे लड़कों के साथ ऐसे घूमोगी तो मुझे चेस करने का सोचना भी मत। तो जंजन यहाँ पर चैन से कह देती है कि हमें कॉलेज में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि जीशान को कोई गलतफहमी हो। ऐसा बोलकर ये जीशान को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। अब ये सब याद करके जंजन को रियलाइज होता है कि मैं कितनी बुरी थी जो मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को छोड़ दी थी। अब यहाँ पर जंजन जल्दी से चैन को आवाज देकर रोकती है और उसके पास जाकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि जीशान हमें देख लेगा। तो जंजन कहती है कि आखिर डर किस बात की, मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो जाती है और जंजन और चैन बस से कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं, पर वो यहाँ पर ठीक से पकड़ नहीं पा रही होती और गिरने वो करती है। तो ये कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा ताकि तुम गिरो ना। तो जंजन चैन की बात मानकर बैठ जाती है और इतने में वो यहाँ पर सो जाती है और वो सपने में देखती है कि उसकी और चैन की शादी हो गई है और वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये सपना देखते हुए वो चैन को हस्बैंड कहने लगती है और तभी उसे होश आ जाता है। फिर वो जल्दी से उसे दूर होती है और सोचती है कि जब से मेरा रीबर्थ हुआ है मैं बार बार चैन के बारे में ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ जिसमें हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये तो बस मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए मुझे ऐसी वैसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। फिर इसके बाद जंजन और चैन जब कॉलेज पहुंचते हैं तो यहाँ पर जीशान भी अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज आया होता है और उसे देखकर सभी लड़कियां बातें कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी यहाँ पर जीशान की नजर जाती है जंजन पर, जो कि यहाँ पर उसके साथ चैन को देखकर जेलस होकर जाने लगता है और जीशान के फ्रेंड जंजन से कह देते हैं कि जीशान को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरे लड़कों के साथ घूमती है, इसलिए अब तुम भूल ही जाना कि वो तुम्हारी कोई केयर करेगा। पर जंजन तो यहाँ पर इन लोग की बातें इग्नोर करते हुए चैन से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पर जीशान तो शॉक रह जाता है कि जंजन तो उसे बात करने भी नहीं आई। तभी चैन यहाँ पर जंजन से इस बारे में पूछता है कि बस में जब तुम सोते हुए हस्बैंड कह रही थी तो क्या तुम जीशान को कह रही थी। तो ये चुप रह जाती है। तो यहाँ पर चैन गुस्सा होकर जाने लगता है। तो जंजन उसे आवाज देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। और तभी वो यहाँ पर उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। और जंजन इसे कहती है कि मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैं जीशान को हस्बैंड नहीं कह रही थी। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे बता दी कि मैं इसके बारे में सपना देख रही थी और इसे हस्बैंड कह रही थी, फिर तो ये मेरे साथ अपनी दोस्ती तोड़ लेगा और पता नहीं
मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी यहाँ पर जीशान और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर जंजन और चैन को साथ देख रहे होते हैं और जीशान से कह रहे होते हैं कि कितनी चालाक लड़की है, तुम इसे कोई भाव नहीं दे रहे हो तो ये तुम्हें दिखाने के लिए जानबूझ के किसी और लड़के के साथ घूम रही है ताकि तुम खुद इसके पीछे जाओ। तो जीशान कह देता है कि मैं कोई इसके पीछे नहीं जाने वाला। यहाँ पर जंजन जीशान से कह देती है कि अब मैं अंदर खुद चली जाऊंगी। तो ये कहता है कि लेकिन मेरा तो एक्सरसाइज करने का मन कर रहा था। तो ये इसे अपना लगेज दे देती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। चैन जंजन का लगेज उसके रूम के बाहर तक ले आता है और जैसे ही जंजन की रूममेट यहाँ पर चैन को देखती है तो जंजन से पूछती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है, क्या आप तुमने जीशान को छोड़कर किसी और को पसंद कर लियो। तो जंजन कहती है कि कुछ भी गैस मत करो, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम दोनों तो ब्रदर्स की तरह हैं। चैन ये सुनकर खुश नहीं होता और तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। तभी जंजन की रूममेट उसे कहती है कि अगर वो लड़का सच में बस तुम्हारा फ्रेंड है तो क्यों ना तुम उसे मेरे से इंट्रोड्यूस करवा दो। तो ये बताती है कि वो कभी शादी नहीं करने वाला है और मैंने तो उसके आसपास कभी कोई लड़की को नहीं देखी जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंजन यहाँ पर जीशान के पीछे नहीं लग रही होती है तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स को बड़ा बुरा लग रहा होता है और वो लोग जीशान से कहने लगते हैं कि वो फ्रीकी बेबी सीटर यहाँ पर तुम्हारी केयर नहीं कर रही है तो हमें तो आदत नहीं हो रही। फिर यहाँ पर ये लोग शर्त लगाने लग जाते हैं कि देखना 2 दिन में वो अपनी जिद छोड़ देगी और फिर से तुम्हारे पीछे लगेगी। फिर जंजन अपना प्लेट लेकर आ रही होती है तो जीशान के फ्रेंड कहने लगते हैं कि हम 2 दिन कह रहे थे लेकिन ये तो अब भी आ गई। पर जंजन तो कहीं और बैठने जा रही होती है तो जीशान कहता है कि यहाँ पर आके बैठो। तो ये डायरेक्ट मना कर देती है कि मैं तुम लोग के पास बिल्कुल नहीं आने वाली। तो जीशान कह देता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, फिर बाद में तुम रिग्रेट करोगी। तो अब यहाँ पर जंजन से कोई भाव नहीं देती और तभी इतने में चैन यहाँ पर जंजन को बुलाता है कि तुम यहाँ पे बैठो। तो वो तुरंत ही उसके पास जाके बैठ जाती है और यहाँ पर जो चैन के फ्रेंड्स होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आज तक तो तू कोई लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था तो तू हमें मिलवाएगा नहीं कि ये कौन है। तो चैन यहाँ पर इन लोग को बताता है कि ये जंजन है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। तो यहाँ पर चैन के फ्रेंड जंजन को हेलो कहने लगते हैं और कहते हैं कि अब से तुम हमारी भी फ्रेंड हुई और उसे कोल्ड ड्रिंक देने लगते हैं। तो यहाँ पर जंजन बहुत ही खुश होती है कि फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, ना कि जीशियान के फ्रेंड्स के जैसे जो कि बस मुझे बेबी सीटर समझते थे। अब यहाँ पर जंजन और चैन जब भी एक साथ घूम रहे होते हैं और जीशान उन लोग को देखकर जेलस हो रहा होता है तो जीशान के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो बस एक्टिंग कर रही है तेरा भाव लेने के लिए, इसलिए तू उसकी एक्टिंग में बिल्कुल भी मत आना। तभी जंजन और चैन यहाँ पर एक ही अम्ब्रेला में जा रहे होते हैं। तभी वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैंने देखा हूँ तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे हाथ पकड़ के घूमती हो। तो ये सोचती है कि वो लड़कियां हैं और तुम लड़के हो। चैन कहता है कि बचपन में तो तुम मेरे साथ कितना क्लोज थी और अब इतना दूर दूर रहती हो। तो जंजन भी सोचती है कि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो हाथ तो पकड़ ही सकते हैं। फिर वो पकड़ लेती है और तब ये देखता है कि जंजन के ऊपर स्नोफॉल गिर रहा है तो वो जल्दी से उसे अपने नजदीक करता है। तब यहाँ पर जंजन को याद आने लगता है कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में उसके आखिरी वक्त पर सिर्फ चैन ही उसके साथ था जिसे उसने जीशान के लिए छोड़ दी थी। अब यहाँ पर वो रोने लग जाती है तो चैन से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। तो ये से बता देती है कि मैं अब जीशान को और चेज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अब मैं उसे लाइक नहीं करती। तो ये सुनकर चैन खुश होता है और इसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगता है कि अब तुम्हारी आंखें खुल गई और वो मन में खुश होता है कि उसने इस चीज का काफी टाइम से इंतजार किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंजन यहाँ पर अपने रूम में होती है और जैसे ही वो अपनी डायरी देखती है तो पुराना टाइम याद करने लग जाती है कि कैसे जीशियान को कॉलेज की सभी लड़कियां लाइक करती थी और उनमें से एक ये भी थी। और जंजन को पता लग गया था कि जीशियान को एक्टिव और बात सुनने वाली लड़की पसंद है, इसलिए ये सारी चीजें नोट करके वो वैसे ही बनने की कोशिश करती है। जंजन सोचती है कि मैंने अपनी डिग्निटी को पीछे छोड़ते हुए उसे 7 साल से चेस करी थी लेकिन फाइनली अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है और मैं वो मिस्टेक वापस से नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में बास्केटबॉल मैच होने जा रहा होता है और सभी लड़कियां यहाँ पर जीशियान के लिए आई होती है। जंजन की फ्रेंड से पूछती है कि क्या सच में तुम अब जीशियान को लाइक नहीं करती। तो वो कहती है कि हाँ अब मुझे होश आ चुका है। तो ये कहती है कि फिर तुम यहाँ पर मैच देखने के लिए क्यों आई हो। तो जंजन बताती है कि मुझे यहाँ पर चैन ने इन्वाइट किया है क्योंकि उसका भी मैच है। तो ये सुनकर जंजन की फ्रेंड खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे उस जीशियान से अच्छा तुम्हारा वो चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं खुश हूँ कि तुम उस रूड लड़के का पीछे छोड़ चुकी हो जो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता है। और मैं तो ये तुम्हें कब से बोलना चाहती थी पर पहले तुम जीशान को लाइक करती थी इसलिए मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाई, लेकिन अब मैंने तुम्हें ये सब बोल दी हूँ तो तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाओगी ना। तो जंजन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अब मैं वो पुरानी वाली नहीं रही। फिर हम देखते हैं कि चैन की टीम और जीशियान की टीम के बीच में बास्केटबॉल की मैच होती है और जंजन यहाँ पर चैन को देखते हुए उसे चीयर करने लगती है कि वो जरूर जीतेगा। तो जंजन को देखकर चैन तो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि अब तो हम लोग जीत के रहेंगे। तो ये देखकर जीशान और जेलस हो जाता है और वो सोचता है कि अब तो वो इससे और जीत के रहेगा। फिर हम देखते हैं कि ये मैच चैन की टीम जीत जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लड़कियां बातें करने लगती हैं कि चैन भी जीशान की तरह हैंडसम है और वो भी कोई कम नहीं है और ये लोग जल्दी से उन लोग के पास जाकर उन्हें पानी देने गई होती है। फिर हम देखते हैं कि जंजन भी यहाँ पर इन लोग को पानी देने के लिए आती है और यहाँ पर जीशान के फ्रेंड से कहते हैं कि तुम काफी लेट हो गई हो। पर जंजन तो यहाँ पर इसे नहीं बल्कि चैन को बॉटल दे देती है और फिर चैन यहाँ पर पानी पीते हुए जीशान को जेलस करवाता है
तो ये देखकर जीशान की फ्रेंड को गुस्सा आती है और वो यहाँ पर जंजन को बॉल मार देता है और कहता है कि सॉरी, गलती से हाथ स्लिप हो गया। फिर जंजन को सर पे लग जाती है तो चैन यहाँ गुस्से में जीशान के फ्रेंड को बॉल से मुंह पे मारता है और वो भी कह देता है कि मेरा भी हाथ स्लिप हो गया। तो जीशान का फ्रेंड चैन की मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुम इस जंजन को लाइक करते हो, ये तो जीशान की यूज की हुई लड़की है और सेकेंड हैंड है। फिर चैन ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और जीशान के फ्रेंड से फाइट करने जाता है तो जीशान यहाँ पर खुद ही से लड़ने लगता है। चैन को यहाँ पर लग जाता है तो जंजन उसकी फिक्र करने लगती है और वो जीशान को चिल्लाती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने पहले फाइट शुरू किया था। और फिर वो यहाँ पर चैन से कह देती है कि तुम इन लोग को इग्नोर करो, हम लोग चलते हैं। पर तभी जंजन के पैर में मोच आ गई होती है तो यहाँ पर चैन उसे उठा लेता है और वो जीशान से कह देता है कि अपने इस डॉग का ख्याल रखो, नहीं तो ये कहीं पे भी भाग रहा है। फिर इसके बाद चैन यहाँ से जंजन को लेकर जाकर उसके पैर की चोट में मेडिसिन लगाने लगता है। तभी जंजन उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है हम लोग जब छोटे थे तो मैं तुम्हें मेडिसिन लगाया करती थी। तो चैन काफी शौक होता है कि तुम्हें बचपन की चीजें अभी तक याद है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन जब छोटा था तो उसके डैड यहाँ पर उसकी मॉम को मारा करते थे। जब वो अपनी मॉम को बचाने के लिए अपने डैड के सामने जाता था तो वो उसे भी मार देते थे। और फिर जंजन यहाँ पर चैन को मेडिसिन लगाया करती थी। फिर हम देखते हैं कि जीशान यहाँ पर जंजन की पैर की मोच के लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेने जाता है और यहाँ पर जंजन चैन को मेडिसिन लगाते हुए देखने लगती है कि वैसे मैंने पहले क्यों नोटिस करी थी कि ये भी बहुत ही गुड लुकिंग है। इतने में चैन के फ्रेंड्स आकर इन दोनों को ऐसे देखने लगते हैं तो जंजन कहती है कि तुम लोग गलत मत समझना, ये बस मुझे मेडिसिन लगा रहा है। और ये लोग नहीं सुनते और यहाँ से भाग जाते हैं। तो जंजन चैन से कहती है कि शायद तुम्हारे फ्रेंड्स ने हमें गलत समझ ली है। तो चैन कहता है कि क्या ये गलत समझे होंगे। तभी जंजन इसके गले पर चोट देख लेती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पर बैठो, मैं भी तुम्हें मेडिसिन लगाऊंगी। और फिर वो उसे फूंकने भी लग जाती है। तभी चैन देखता है कि जीशान यहाँ पर आ रहा है तो जंजन भी पीछे मुड़कर देखने वाली होती है पर ये उसे देखने नहीं देता और कहता है कि तुम कंटिन्यू फूको। फिर यहाँ पर ये सब देखकर जीशान तो गुस्सा होकर चला जाता है और अपने फ्रेंड को थप्पड़ मारकर चिल्लाता है कि तुम लोगों ने तो मुझे कहा था कि वो मेरे पास आएगी पर वो तो उसी के पास है। तो इसके दोनों फ्रेंड कहते हैं कि तुम काम डाउन हो जाओ, वो लड़की की ये सारी ट्रिक्स है और तुम इतनी जल्दी पिघल जाओगे तो उसका तो प्लान कामयाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंजन यहाँ पर चैन को मेडिसिन लगाते हुए फिर से सपना देखने लग जाती है और फिर वो जल्दी से यहाँ पर इससे दूर होती है और सोचती है कि ये सपना तो बढ़ता ही जा रहा है, आखिर में ऐसे टाइम पर भी ऐसी चीजें कैसे देख सकती हूँ। फिर ये जल्दी से कोई चीज का बहाना कर कर यहाँ से भागने लगती है पर तभी वो उसे गिरने से बचाता है और कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर से यहाँ पर जंजन उसकी और अपनी किस के बारे में सपना देखने लगती है और जल्दी से इसे दूर करते हुए कहती है कि मुझे जाना होगा और तुम्हें मुझे छोड़ने चलने की जरूरत नहीं है और बाय बोलते हुए जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर जंजन यहाँ अपने रूम में आने के बाद अपने आप को समझाती है कि आखिर मैं ऐसी बुरी चीजें कैसे सोच सकती हूँ, वो बस मेरा अच्छा फ्रेंड है इसलिए वो मुझे मेडिसिन लगाने में हेल्प कर रहा था। पर ये फिर से उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी यहाँ पर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कर क्या रही हो। जंजन कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे गर्मी लग रही है। ये कहती है कि जब मैं किसी काम से चली गई तो मैंने सुनी कि जीशान के फ्रेंड ने तुझे बॉल से मारा। तो जंजन कहती है कि कोई बात नहीं, चैन ने मेरा उसे बदला लेने में हेल्प कर दिया। तो इसकी रूममेट खुश होती है कि तेरा चाइल्डहुड फ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। जंजन सोचती है कि वो इतना अच्छा है इसलिए तो मैं उसके बारे में ऐसी चीजें सोचने लग गई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशान यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में होता है और तभी वो लोग उसे बताते हैं कि तेरा बर्थडे आने वाला है और हम लोगों ने सुने हैं कि जंजन तुझे गिफ्ट में स्कार्फ देने वाली है, वो भी खुद का बनाया हुआ। लेकिन तुझे क्या करना है, जब वो तुझे स्कार्फ देगी ना तो तुझे उसके सामने ही उसके स्कार्फ को डस्टबिन में फेंक देना है। तो जीशान कहता है कि मुझे जो गिफ्ट मिलेगा मैं उसके साथ क्या करूंगा, ये तुम लोग मुझे क्यों सिखा रहे हो। दूसरी तरफ जंजन यहाँ पर कहीं जाते हुए जैसे ही सामने चैन को देखती है तो वो वापस से रिटर्न हो जाती है। तो ये से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ये कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। तो ये कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। जंजन पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है जो तुम मेरा वेट कर रहे थे। और फिर ये जल्दी से उसका शर्ट का बटन बंद करने लग जाती है और कहती है कि तुम लड़की हो तो क्या हुआ, फिर भी अच्छे से कवर करके रखा करो। और मन में सोचती है कि कवर करके रखोगे तभी अच्छा होगा, नहीं तो मेरी जैसी परवर्ट मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर चैन यहाँ पर जंजन के पास आकर उसके बाल में से कचरा निकालने जा रहा होता है। तभी वो फिर से सपने को याद करते हुए उससे दूर हो जाती है। तो चैन उसे बताता है कि वो तो बस उसके बाल में से कुछ गंदा निकाल रहा था। फिर वो इसे निकालने दे देती है और चैन पूछता है कि क्या तुम जीशान की वजह से फिर से मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो। तो जंजन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें बताई थी ना कि अब मैं उसे चेज नहीं करने वाली हूँ और मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं अभी बस अपने फाइनल एग्जाम पे फोकस करना चाहती हूँ और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे टच कर सकते हो। फिर चैन खुश हो जाता है और जंजन को उसकी फेवरेट मिल्क टी देता है। तो ये खुश होकर उसे थैंक्स करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जंजन की सिस्टर मिया आ जाती है और वो चैन का हाथ पकड़कर उसे कहने लग जाती है कि मैं तुमसे कितने दिन बाद मिल रही हूँ। जंजन देखती है कि यहाँ पर उसकी मॉम भी आई है, वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो इसकी मॉम तो इसे इग्नोर मारती है।
और चैन यहाँ पर जंजन की मॉम और उसकी सिस्टर से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जंजन की मॉम बताने लगती है कि मिया तुम्हें देखना चाहती थी, तो मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आ गई। तो चैन को यहाँ पर बुरा लगता है और वो कहता है कि आपको तो यहाँ पर जंजन से मिलने आना चाहिए, आखिर वो भी तो आपकी बेटी है ना। तो जंजन की मॉम कहती है कि तुम तो हमारा फैमिली मैटर जानते ही हो। और फिर वो यहाँ चैन को डिनर पे इनवाइट करने लग जाती है और जंजन से कहती है कि तुम भी डिनर पे आ जाना। फिर चैन यहाँ पर जंजन से पूछता है कि क्या तुम डिनर के लिए जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी लाइब्रेरी में जाके स्टडी करना है। तो ये कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो यहाँ पर मिया और उसकी मॉम से कह देता है कि मैं और जंजन बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। फिर मिया यहाँ पर जंजन को चिल्लाने लग जाती है कि तुम नहीं चाहती ना कि चैन हमारे साथ डिनर करे, इसलिए तुम उसे अपने साथ लेके जा रही हो। तो जंजन को यहाँ पर गुस्सा आ जाती है और वो इन लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि पहले तो मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, लेकिन अब आप लोग को लग रहा है तो मैं ऐसे ही करूंगी। और फिर ये चैन से कहती है कि तुम इन लोग के साथ डिनर पे नहीं जाओगे और तुम मेरे साथ रहोगे। तो चैन भी कह देता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर वो यहाँ से चैन को लेकर चली जाती है। तो मिया और उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि लड़की बहुत ही बदतमीज हो चुकी है। तभी जीशान का फ्रेंड यहाँ पर आकर जंजन की मॉम से उसकी कंप्लेन करने लग जाता है कि जैसे जंजन हमेशा जीशान के पीछे पड़ी रहती है। फिर जहाँ पर जंजन और चैन लाइब्रेरी में होते हैं और चैन से कहता है कि तुम अपसेट मत हो। तो कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर मुझे लाइक नहीं करते, इसलिए मैं भी उन्हें अब फैमिली नहीं समझ रही हूँ। और देखो, मैं तो अकेली इतनी खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। तो ये कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो तुम्हारे पास हूँ। तो इसकी बातें सुनकर जंजन को फिर से सपना याद आने लगता है। वो जल्दी से बुक उठा लेती है और इसे कहती है कि हमारे एग्जाम्स आ रहे ना, तो हमें स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। और फिर ये अपने आप को समझाती है कि मुझे सीरियस रहना चाहिए। चैन के कहने का ये मतलब था कि वो हमेशा मेरा फ्रेंड बन के रहेगा, ये नहीं था कि वो मेरा हस्बैंड बन के रहेगा। फिर यहाँ पर इसे नींद आ रही होती है। तो ये कहता है कि क्या तुम रात में ठीक से सोए नहीं। तो ये मन में सोचती है कि सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है, तुम रोज मेरे सपने में आकर मुझे परेशान करते हो। अब तभी चैन से कहता है कि क्यों ना तुम 10 मिनट के लिए सो जाओ। तो जंजन यहाँ पर सोने लग जाती है और वो नींद में कहने लगती है कि मॉम मुझे रूम में लॉक मत करो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जंजन जब छोटी थी तभी से उसकी मॉम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी और उसकी जगह उसकी सिस्टर का ख्याल रखती थी और उसे बाहर घुमाने भी लेकर जाती थी। पर जंजन की तो बिल्कुल केयर नहीं करती थी और उससे उल्टा काम भी करवाती थी। और यही सपना देखते हुए वो नींद में रो रही होती है। तो चैन यहाँ पर उसकी फिक्र करता है और कहता है कि उसकी फैमिली उसे नहीं मानती है तो क्या हुआ, वो उसके लिए ट्रेजर है। और फिर से यहाँ पर जंजन चैन और अपने बारे में सपना देखकर उठ जाती है। ये पूछता है कि तुम क्या सपना देख रही थी। तो ये कहती है कि बहुत ही डरावना। तभी चैन से पूछता है कि एग्जाम्स के बाद क्या तुम वीकेंड पर मेरे साथ घूमने चलोगी। तो ये सोचती है कि क्या हम दोनों चलेंगे, फिर कहीं अगर मैंने इसके साथ कुछ कर दी तो। तभी चैन से बताता है कि सिर्फ हम दोनों नहीं रहेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी हमारे साथ रहेंगे। तो ये मान जाती है कि ठीक है चलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंजन की सिस्टर मिया उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। इससे पहले ही जंजन उसे थप्पड़ लगा देती है। तो मिया उसकी मॉम को बताने लगती है कि मॉम देखो ये कैसे मुझे मार रही है। तो यहाँ पर जंजन की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर को मारने की। तो ये कहती है कि ये मुझे मारने आएगी तो उसका बदला तो इसे मिलेगा ही ना। और वो मन में सोचती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है, तो अब थोड़ी ना मैं ऐसे पिछली लाइफ की तरह अपने आप को फिर से बुली होने दूंगी। अब तभी यहाँ पर जंजन की मॉम से थप्पड़ लगाने वाली होती है, पर इतने में चैन आकर उनका हाथ पकड़ के रोक देता है। तो यहाँ पर मिया इसे बताने लगती है कि आखिर तुम जंजन की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें पता भी है जंजन पहले किसी और लड़के के पीछे पड़ी थी और उसके बाद अब तुम्हारे पीछे पड़ रही है, सच में ये 2 टाइमर है। चैन जंजन का हाथ पकड़ के कहता है कि अगर वो ऐसा कर भी रही है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये पसंद है। तो ये सुनकर जंजन खुश होती है और अपनी सिस्टर मिया से कह देती है कि तुम बार बार चैन का नाम मत लो, तुम और ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर चैन भी कहता है कि हाँ, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ और मैं सिर्फ तुमसे क्लोज हूँ। तभी यहाँ पर जंजन की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी बेटी होकर मेरे सामने ऐसी बात कर रही हो। तो जंजन कहती है कि अच्छा, तो अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी कि मेरे डैड ने आपको चीट करके चले गए, तो आपने दोबारा शादी करने के बाद मुझे किस तरीके से ट्रीट किया। आप मेरे डैड का सारा गुस्सा मुझ पे निकालती थी और मुझे मारा करती थी और मुझे रूम में भी लॉक कर दिया करती थी। तो जंजन की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छी तरबियत देने के लिए तुम्हें डांटी थी, पर आज जो तुम काम कर रही हो तुम मेरी बेटी बनने लायक हो ही नहीं। और मैं तुम्हें समझा दूं कि तुम अमीर घर में शादी करने के सपने छोड़ दो, क्योंकि वो तुमसे कभी नहीं होने वाला। ऐसा बोलकर ये यहाँ से मिया को लेकर चली जाती है। फिर जंजन यहाँ पर चैन से कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अमीर घर में शादी करना चाहती हूँ। चैन कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बस जीशियान को लाइक करती हो और कुछ भी नहीं। तो ये कहती है कि लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। और फिर ये सोचती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी इसे क्लैरिफाई क्यों कर रही हूँ, शायद मैं नहीं चाहती हूँ कि इसे मेरे बारे में गलत फहमी हो।
तभी तुम यहाँ पर जीशियन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और ये लोग जन से कहने लगते हैं कि हम ये क्या देख रहे हैं, तुम्हें मारना भी आता है। जीशियन के सामने तो तुम बड़ी सीधी सादी लड़की बनती हो। तो चैन इसे कहता है कि लगता है तुम्हें फिर मेरे हाथों मार खाना है। तभी जन कहती है कि जाने दो, इन्हें इग्नोर करो, और फिर वो उसे लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर जीशियन के फ्रेंड्स उसे जन के बारे में भड़काने की कोशिश करते हैं कि वो बस सीधी सादी बनने की एक्टिंग करती है और उसका असली चेहरा तो कुछ और है। पर जीशियन को इस बात पर बिलीव नहीं होता और वह अपने फ्रेंड से जन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने के लिए बोलता है। तो जीशियन के फ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ये अपने आप को समझता क्या है और पता नहीं उस लड़की के जाल में क्यों फंसे जा रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जन चैन और उसके फ्रेंड से मिलने पहुंचती है उन लोग के साथ घूमने जाने के लिए। तभी यहाँ पर चैन के दोनों फ्रेंड जन से कहने लग जाते हैं कि लाओ तुम अपना बैग हमें दे दो, हम पकड़ लेते हैं, और तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो बताना, हमारे पास ड्रिंक और स्नैक्स हैं। तो चैन इन दोनों को दूर करके कहता है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है तो इसका ख्याल मैं रखूंगा। जन कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और खुद का ख्याल रख लूंगी। तो चैन कहता है कि वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। तो वो हाँ बोल देती है और फिर ये इसे आग बंद करने का बोलकर इसे हेयरपिन लगा देता है। फिर जन यहाँ बहुत खुश होती है और चैन और उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पर जीशियन उसे जाते हुए देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि जन और चैन यहाँ पर काफी सारे गेम्स खेलते हुए अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आज जीशियन का बर्थडे होता है तो वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जन को कॉल करके बुलाते हैं, वो यहाँ पर जरूर रहेगी। तो ये इन लोग को परमिशन दे देता है, पर तभी इसके सारे फ्रेंड्स बताते हैं कि जन ने तो इन सभी को ब्लॉक कर दिए। फिर जीशियन अपने फ़ोन से जन को मैसेज करने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके जो इतने सारे मैसेजेस थे उसका उसने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर यहाँ पर ये उसे मैसेज करता है, पर तभी इसे पता लगता है कि उसने इसे भी ब्लॉक कर चुकी है। अब तभी यहाँ पर किसी की आने की आवाज़ आती है तो जीशियन और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि यहाँ पर जन आ गई होगी, पर यहाँ पर तो इसकी फ्रेंड यूशी आई होती है और वो कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे देखकर खुश नहीं हो। फिर यहाँ पर इन लोगों को वो फोटोज मिल जाती है जिसमें जन चैन के फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय कर रही थी। तो ये देखकर यूशी कहती है कि अच्छा, तो इस लड़की की वजह से तुम इतने परेशान हो, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, चलो हम उसे सबक सिखाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जन चैन और उसके फ्रेंड्स के साथ हॉन्टेड हाउस में आ जाती है, पर उसे अंधेरे से डर लग रहा होता है क्योंकि बचपन से ही उसकी मॉम उसे रूम में लॉक कर दिया करती थी, तो इसलिए उसे ट्रॉमा है। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी इतने में जीशियन यहाँ पर यूशी और अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और फिर लड़की यहाँ पर जन का मजाक उड़ाने लग जाती है कि देखो ये कितनी डरपोक है जो हॉन्टेड हाउस से चली जा रही है। जन याद करती है कि इस लड़की ने ही उसकी और जीशियन की फोटो उसे भेजी थी। फिर ये लड़की जन से कहने लगती है कि जब मैं अब्रॉड में थी तो तुमने मेरे जीशियन का अच्छे से ख्याल रखी हो, उसके लिए थैंक यू। जीशियन मन में सोचता है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मिलकर उसे जेलस करवाती है, तब वो खुद भी जेलस हो रही होगी। फिर जन यहाँ पर चैन से कह देती है कि हम अंदर चलते हैं, मुझे अब डर नहीं है। फिर जीशियन और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। जन तो डर रही होती है तो जीशियन कहता है कि जब तुम डर रही थी तो भी यहाँ पर क्यों आ गई। तो ये कहती है कि मैं हमेशा डरते तो नहीं रह सकती ना, डर से फाइट करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जन तो यहाँ के भूत से इतना डर रही होती है और चैन की एकदम ही टाइटली पकड़ लेती है। पर तभी इतने में जन को यहाँ पर एक बच्ची दिखती है जो कि यहाँ पे रो रही थी कि उसके मॉम डैड कहाँ चले गए। जन उस बच्ची की हेल्प करने जाती है और वो खुद खो जाती है और फिर वो अकेले अंधेरे में डरने लग जाती है। और ये सारा प्लान यूशी का होता है जो कि जीशियन के फ्रेंड के साथ मिली होती है जन को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जीशियन उसे लाइक करता है। फिर हम देखते हैं कि जीशियन का फ्रेंड यहाँ पर भूत वाला मास्क पहनकर जन को डराने के लिए जाता है, पर जल्दी से यहाँ पर चैन जन के पास आ जाता है और वो उसे हक करती है। फिर जीशियन इन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और यूशी से बताने लगती है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि ये बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए उसके साथ घूम रही है, लेकिन उसे तो अपना नया प्यार मिल गया है। जीशियन उन लोग के पास जाने को करता है तो ये उसे रोककर कहती है कि आखिर तुम क्यों उसके पास जाना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़की को सच में लाइक करने लग गए। तो जीशियन इसके लिए मना करता है कि ऐसा नहीं है और फिर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जन सोच रही होती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। तभी इतने में एक भूत इन लोगों को पीछे से डराने लग जाता है तो जन जोर से चिल्लाती है और चैन जल्दी से उसे उठा के बाहर लेके जाता है। अब तभी यहाँ पर जीशियन और यूशी फिर से इन लोगों के पास आ जाते हैं और यूशी कहती है कि तुम्हें अगर डर लगता है फिर भी तुम हॉन्टेड हाउस में कैसे चली गई, क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ की वजह से। तो जन यहाँ पर चैन का हाथ पकड़ के इन लोग को बोल देती है कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है। यूशी कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे वाले के पीछे मत पड़ना। और फिर जीशियन भी इसके साथ चला जाता है और फिर जन यहाँ पर चैन का हाथ छोड़ देती है और उसे कहती है कि मैंने बस उसे प्रोवोक करने के लिए झूठ बोली थी, तो तुम गुस्सा तो नहीं हो गए ना। तो चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद जन जब अपने हॉस्टल रूम में होती है तो वो चैन के बारे में याद करके सोचती है कि आखिर मेरा हार्ट फिर से उसके लिए क्यों बीट कर रहा है। तभी अचानक से यहाँ पे लाइट चली जाती है तो जन डरने लगती है और तुरंत ही चैन को कॉल करके उसे बताती है कि उसके हॉस्टल की लाइट चली गई है।
तो चैन कहता है कि ज़रूर तुम अकेली होंगी ना। तो ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता लग गया, क्या तुम फॉर्च्यून टेलर हो। चैन कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम डर के अकेले कोने में बैठी होंगी और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके रखी होंगी। जंजन कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर सीसीटीवी लगाया हुआ है जो तुम्हें सब पता है। तो वो कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, तुम बचपन से ही ऐसी करती हो, जब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तो ये सोचती है कि हाँ, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है तो उसे तो मेरे बारे में सब पता है और वो ही मेरे सबसे क्लोज है। यहाँ पर चैनी से कहता है कि तुम सोने की कोशिश करो और कॉल चालू रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं। तो वो कह देती है कि तुम कॉल कट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो कहता है कि हाँ, फिक्र मत करो, मैं जाग रहा हूँ। फिर फोन चालू रखकर जंजन यहाँ पर सो जाती है। दूसरी तरफ जीशान अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में होता है और वो यहाँ पर जंजन को याद करके अपसेट होता है। पर इसके सारे फ्रेंड्स तो पार्टी में मजे करके बहुत जोर जोर से आवाज कर रहे होते हैं। तो ये इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग चुप हो जाओ और वो इन लोग के ऊपर गुस्सा करके इन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो सभी भाग जाते हैं। योशी से कहती है कि तुम उस लड़की के बारे में मत सोचो, वैसे भी तुम दोनों के बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज के बीच में मैरिज फिक्स है और हमारी बिजनेस मैरिज होके रहेगी। जीशान इसे कह देता है कि तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, तो वो भी चली जाती है। और फिर जीशान अपने सारे गिफ्ट में जंजन का गिफ्ट ढूंढने लगता है और तभी इसे एक बॉक्स में स्कार्फ मिलता है और ये अपने फ्रेंड की बातें याद करता है। उन लोगों ने इसे बताए थे कि जंजन उसके लिए स्कार्फ बना रही है, तो ये सोचता है कि ये गिफ्ट जंजन ने उसके लिए भेजी है। फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है कि जंजन बस एक्टिंग कर रही है और वो अभी भी मुझे ही लाइक करती है और ये इस बात का प्रूफ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंजन की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मैंने आज उस जीशियन के बारे में सपना क्यों देख ली। तभी जंजन देखती है कि चैन का फोन कॉल अभी भी चालू है, तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम जाग रहे हो। तो चैन कहता है कि हाँ, और अब तुम जाग गई हो तो ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ। पर इसके बाद जिशियन के फ्रेंड्स उसे इस बारे में बता देते हैं कि जंजन सब झूठ बोल रही थी, उसका और चैन का कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और वो कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। देखा, हमने कहा था ना कि ये सब बस उसकी ट्रिक्स थी तुम्हें फंसाने के लिए। फिर जिशियन सीधा जंजन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो इसे चिल्लाती है। तो ये कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम चैन को डेट नहीं कर रही हो और तुमने बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए झूठ बोली थी, इसलिए अब तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो और आज से तुम मेरे साथ ही लंच करोगी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं ठीक से कितने दिनों से सो नहीं पाया और कल मैंने कितनी ड्रिंक भी कर लिया था, तो अब जाओ मेरी फेवरेट मिल्क टी भी खरीद के लेकर आना। यहाँ पर जंजन इसका हाथ छुड़ाकर इसे चिल्लाती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, मुझे अब तुम नहीं चाहिए और मैं तुम्हें भूल भी चुकी हूँ। जिशियन यहाँ पर जंजन को छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा होता है, तो वो याद करने लगती है कि कैसे वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। अब तभी इतने में चैन यहाँ पर आकर जीशान को एक पंच मारता है, तो जीशान चैन को चिल्लाने लगता है कि तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले। तो जंजन इसे चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो बीच में आने वाले, और वो चैन को लेकर चली जाती है। फिर जीशान के फ्रेंड्स को भी शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में तुम पर गिव अप कर चुकी है। तो यहाँ पर जीशान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बस मुझसे गुस्सा है और इसलिए ये सब झूठ कह रही थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जंजन चैन की फिक्र कर रही होती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो वो कहता है कि मैंने मारा उसे हूँ तो चोट तो उसे आई है, और तुम मुझे बताओ कि क्या उसने तुम्हें बुली किया। तो जंजन कहती है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि आफ्टरनून में हमारी क्लास रहेगी तो तुम सुबह सो लेना। तो ये कहता है कि मैं सो चुका हूँ और वैसे भी मुझे जल्दी आना था तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर ये शॉक होती है, पर तभी इतने में इसे कॉल आ जाती है और वो चैन को गुड न्यूज़ देती है कि मेरा रिव्यू पास हो गया है और मैं सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा सकती हूँ। तो ये सुनकर चैन बहुत ही खुश होता है और कहता है कि फिर मैं तुम्हारा कंपटीशन देखने के लिए जरूर जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी। जंजन इसकी बात सुनकर जीशियन के बारे में याद करने लगती है कि उसने कभी उसके ड्रीम को सपोर्ट नहीं किया और वो हमेशा उसके सिंगर बनने के ड्रीम को बहुत ही कम लेवल का समझता था। अब यहाँ पर जंजन चैन को थैंक यू बोलती है तो उसकी ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए, और फिर उसे पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ। जंजन कहती है कि तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स नहीं आएंगे क्या। तो ये कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, और ये बोलकर वो चला जाता है। तो ये शौक रह जाती है कि इसने मुझे बुद्धू बोला। फिर इसके बाद जंजन चैन के सभी फ्रेंड्स के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी कर रही होती है। यहाँ पर चैन के सभी फ्रेंड्स उसे गिफ्ट देते हैं और जंजन भी यहाँ पर चैन को गिफ्ट में स्कार्फ दे रही होती है और उसे बताती है कि इसे मैंने खुद से बनाई हूँ, तुम्हें पसंद तो आया ना, कहीं तुम इसे डिसलाइक तो नहीं करोगे। जंजन को याद आ रहा होता है कि कैसे जब उसने जीशियन को एक बार स्कार्फ गिफ्ट करी थी तो उसने उसके सामने उसे फेंक दिया था और उसे गार्बेज की तरह ट्रीट किया था। चैन से कहता है कि मुझे ये बहुत पसंद आया, तुम इसे मुझे पहनाओगी। तो ये कहती है कि अभी तो बहुत गर्मी है। तो ये कहता है कि मुझे गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही पहनना है। फिर जंजन जब इसे पहनाने लगती है तो यहाँ पर चैन के फ्रेंड्स तो बड़े खुश होते हैं और इन दोनों के साथ में फोटोज लेने लग जाते हैं और फिर ये सभी साथ में मिलके भी फोटोज लेते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जीशान भी अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और तभी वो लोग उसे चैन की पार्टी की फोटोज दिखा देते हैं, जिसमें जीशान दिखता है कि कैसे जंजन चैन और उसके फ्रेंड्स के साथ फोटो में है। वो याद करता है कि जब उसकी पिछली बार बर्थडे पार्टी थी तो उसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर जंजन का भी फोटो लिए थे, पर जीशान ने अपने फ्रेंड से कह दिया था कि जंजन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है तो इसलिए इसकी वाली फोटो डिलीट कर देना। जीशान के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में अब इस बार तुम पर गिव अप कर चुकी है।
तो वो फिर भी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे स्कार्फ दी है और ये उसका प्रूफ है। दूसरी तरफ चैन के सभी फ्रेंड जंजन के साथ मिलकर ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं। चैन को डर मिलता है कि उसे जंजन को 5 मिनट तक आंखों में देखते रहना है। जंजन इसके लिए मना कर रही होती है, पर उसे मानना ही पड़ता है। और फिर यहाँ पर चैन जब उसे देखने लगता है तो वो फिर से अपने सपनों में खो जाती है और फिर वो समझ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे लाइक करने लग गई हूँ, तभी मेरी हार्ट बीट बार बार बढ़ रही है। फिर जंजन कहती है कि मैं गेम हार गई हूँ ना, तो मैं अपने आप को पनिश करने के लिए 3 कप ड्रिंक करूंगी। तो सभी से रोकने लग जाते हैं कि अगर वो इतनी ड्रिंक करेगी तो फिर वो ड्रंक हो जाएगी। ये कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, पर फिर ये यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर चैन यहाँ जंजन को जब होटल रूम में ले आता है तो अभी वो उठ जाती है और कहती है कि तुम फिर से मेरे ड्रीम में क्यों आ गए। चैन कहता है कि तुम बहुत ही ड्रंक हो, तो चलो अच्छे से लेट जाओ, पर जंजन उसे जाने नहीं देती और कहती है कि मुझे एक हक चाहिए। और फिर जंजन यहाँ पर चैन को हस्बैंड भी कहने लग जाती है, तो वो काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम किसे हस्बैंड कह रही हो। ये कहती है कि तुम्हें। तो चैन पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। तो जंजन यहाँ पर अपने ड्रीम के बारे में याद करिए इसे कहती है कि नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुमने मुझे बुली किया। फिर चैन सोचता है कि शायद ये मुझे जीशान समझ कर ही हस्बैंड बोल रही है। तभी जंजन कहती है कि चैन, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। तो वो कहता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। जंजन कहती है कि मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैं स्टूपिड थोड़ी ना हूँ। फिर ये इसे टच करने लग जाती है। तो ये कहता है कि जब तुम होश में आ जाओगी तो जो करना है वो कर लेना। फिर जंजन के सो जाने के बाद चैन जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और वो बाहर जीशान को खड़ा देखता है, जो कि इसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो तुम ऐसे बाहर नहीं आते और ना तुम ये सोचते कि कोई तुम लोग पे शक करेगा। जीशान यहाँ पर चैन से कह देता है कि तुम मेरी जंजन से दूर रहो। तो चैन कहता है कि ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तो जीशान इसे कह देता है कि तुम बस जंजन को सीक्रेटली लाइक करते रह जाओ, लेकिन वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसकी नजरों में तुम बस उसके फ्रेंड हो। फिर चैन भी याद करने लग जाता है कि जंजन सभी को बस यही बताती है कि वो उसका फ्रेंड है। जीशान कहता है कि तुम ये अच्छे से याद रख लो कि जंजन पहले भी मुझे लाइक करती थी और अभी भी मुझे लाइक करती है और आगे भी मुझे ही करेगी, और सच में तुम तो कितने बेचारे हो। ऐसा बोलकर जीशान यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंजन की नींद खुलती है तो वो चैन को बेड पर देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि कुछ लोग बहुत ही अजीब होते हैं, जो ड्रिंक करने के बाद पहले तो ड्रंक हो जाते हैं और फिर किसी का फायदा उठाते हैं। तो जंजन डर के पूछती है कि आखिर कल मैंने क्या करी। तो वो कहता है कि तुमने मुझे हक करी, तुमने टच करी और तुमने मुझे हस्बैंड बोली। फिर ये सुनकर ये शॉक होती है और इसे सब याद आ जाता है और फिर डरने लगती है कि कहीं इससे भी ज़्यादा कुछ तो नहीं हो गया। तभी वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरी इनोसेंस अभी भी मेरे पास है, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम चेक कर लो। तो जंजन कहती है कि नहीं, और वो जल्दी से भाग जाती है। फिर चैन यहाँ पर सोचने लगता है कि जंजन, जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो भी क्या तुम ऐसे ही डर जाओगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अब अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंजन यहाँ पर अपने रूममेट के साथ होती है और उससे कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो ना किसी को लाइक करने लग गई है जिसे उसे लाइक नहीं करना चाहिए था। तो इसकी रूममेट तो खुश हो जाती है कि फाइनली तुम अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को लाइक करने लग गई। जंजन कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैंने बोली ना मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बोल रही थी। तो इसकी रूममेट कहती है कि चैन इतना अच्छा तो है और वो तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तुम उसके बारे में सब जानती हो और वो तुम्हें अच्छे से जानता है, और मेन बात तो ये कि तुम उसे लाइक करती हो, तो आखिर ये सारी चीजें क्या सोच रही हो। और अब तुम उसे लाइक करने लग गई हो तो उसे चेस करो और डायरेक्टली प्रपोज कर दो। और फिर वो इसे बहुत सारे आइडियाज देने लगती है कि वो ये काम कैसे करेगी। फिर जंसन कॉलेज जाते हुए चैन के बारे में सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा है, आखिर मुझे अपनी पिछली लाइफ में क्या हो गया था जो मैं उसे छोड़कर किसी और को पसंद कर रही थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे खो नहीं सकती हूँ। अब तभी यहाँ रास्ते में जीशान वही स्कार्फ पहनकर इसका वेट कर रहा होता है, पर जंसन तो इसे इग्नोर करते हुए चैन के पास जाती है। तभी वो इससे पूछता है कि क्या तुमने ये स्कार्फ और भी किसी को दी हो। तो ये कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो ये कहता है कि क्या तुमने ऐसा स्कार्फ जीशान को भी दी हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी इतने में जीशान यहाँ पर आकर इसे पूछता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो बताओ मुझे स्कार्फ क्यों दिया। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम इस चैन के साथ मिलकर बस एक्टिंग कर रही हो। तो जंसन इसे कहती है कि तुम कौन से ख्यालों में खो गए हो, ये स्कार्फ मैंने तुम्हें नहीं दी हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। और ये बोलकर जंसन यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर एक लड़की आकर जीशान को बताती है कि ये स्कार्फ उसने उसे दी थी और फिर वो उसे प्रपोज करने लगती है कि शायद वो उसे लाइक करता है तभी तो उसने स्कार्फ पहना हुआ है। तो जीशान इस लड़की को चिल्ला देता है और वो रोते हुए चली जाती है। फिर इसके बाद चैन को बहुत ही खुशी मिल रही होती है कि जंसन ने ऐसा स्कार्फ जीशान को बना के नहीं दिए। अब तभी इतने में जीशान यहाँ पर स्विट्जरलैंड की टिकट लेकर आ जाता है और जंसन से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना था ना, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलना चाहता हूँ। तभी इतने में चैन यहाँ पर जंसन को बताता है कि मैंने हम दोनों की हॉट स्प्रिंग के लिए टिकट लिया हूँ, तो चलो हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तो जंसन तो यहाँ पर चैन को हाँ बोल देती है और जीशान को रिजेक्ट कर देती है। जंसन इस बारे में अपनी रूममेट से डिस्कस करती है कि वो चैन के साथ हॉट स्प्रिंग के लिए जाने वाली है। तो इसकी रूममेट इसे बहुत सारे आइडिया देती है चैन को प्रपोज करने के लिए। पहले तो ये उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने के लिए बोलती है और फिर अगर ये प्लान काम ना करे तो ड्रिंक करके उसे प्रपोज करने की।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंजन और चैन यहाँ साथ में हॉट स्प्रिंग के लिए जाते हैं और जंजन तो चैन से इतनी ज़्यादा शाय हो रही होती है कि वो सोचती है कि मैं यहाँ पर इसे सेड्यूस करने आई हूँ या फिर खुद को टॉर्चर करने। फिर यहाँ पर जंजन ड्रिंक मंगाती है ताकि वो ड्रिंक करने की एक्टिंग कर पाए, पर ये सारी ड्रिंक तो चैन पी जाता है और उसके बाद वो तो ड्रंक होकर सो जाता है। फिर इसके बाद ये सारी स्टोरी जंजन यहाँ अपनी रूममेट को सुनाती है कि कैसे उसका कन्फेशन का सारा प्लान खराब हो गया, पर वो ये भी बताती है कि चैन ने उसे वीकेंड पर अपनी रेसिंग दिखाने के लिए बुलाया है। इसकी रूममेट इसे कहती है कि वहाँ पर उसकी सारी फैंस लोग भी आने वाले होंगे और अगर तुमने और लेट करी तो उसे कोई और लड़की लेकर चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जंजन जब यहाँ पर चैन की रेसिंग देखने के लिए पहुँचती है तो यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है, पर चैन तो इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता और सिर्फ जंजन पर ही ध्यान दे रहा होता है और उसे कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें राइड देता हूँ। फिर वो उसे अपनी बाइक की राइड देते हुए एक जगह लेकर आता है और जंजन इसे कहती है कि तुमने कितना फास्ट चलाए थे, मैं कितना डर गई थी। वो याद करती है कि उसकी पिछली लाइफ में वो बहुत ही फेमस रेसर बन चुका था। तभी इतने में जंजन यहाँ पर स्पाइडर को देखकर डरने लगती है और इसके ऊपर कूद जाती है और फिर जंजन इसे ऐसे देखकर अपने सपने में उसे किस करते हुए याद करने लगती है और तभी अचानक से वो उसे किस कर लेती है और उसे सॉरी कहती है कि उसने गलती से करी। तभी चैन भी यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है और फिर जंजन उसे पूछती है कि तुम क्या कह रहे थे, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहती है कि तुम मुझे कब से लाइक करने लगे, तो ये बताता है कि बहुत टाइम पहले से। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो, तो जंजन हाँ कहती है। फिर इसके बाद दोनों साथ हो जाते हैं और जंजन बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली अब हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो यानी मैं जो इसके बारे में ड्रीम देखती हूँ वो रियल होने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जंजन को कंपटीशन की तैयारी पे फोकस करने के लिए बोलता है और फिर फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, पर यहाँ पर यूशी इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि उसका यहाँ पर बहुत कनेक्शन है और अब वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। पर फिर हम देखते हैं कि चैन कुछ तो करता है जिसकी वजह से जंजन को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है और फिर चैन यहाँ पर एक फेमस डिजाइनर को जंजन को रेडी करने के लिए बुलाता है। फिर जैसे ही जंजन रेडी होकर आती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। फिर इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जंजन की सिंगिंग सभी को बहुत पसंद आती है और जब वो ये कंपटीशन जीत जाती है तो यूशी और जीशान यहाँ से चले जाते हैं और फिर चैन यहाँ पर जंजन को फ्लावर देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी इतने में यहाँ पर वो जज आ जाता है जिसने जंजन को बहुत ही अच्छे स्कोर दिए थे। जंजन उसे हेलो कहने लगती है, तभी वो उससे सिस्टर इन लॉ कहता है तो ये शॉक होती है। हान बताता है कि मैं चैन का बड़ा भाई हूँ। फिर जंजन अपनी पिछली लाइफ की चीजें याद करके सब समझ जाती है कि हान ने इसकी मदद चैन के कहने पर किया था। फिर ये उसे हक करती है कि वो तो उसे भूल चुकी थी लेकिन वो उसकी हमेशा हेल्प करता आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशान तो यहाँ पर जंजन को भूल ही नहीं पा रहा होता है और बहुत ही ड्रिंक करने लगता है, तो उसकी मॉम यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है कि वो किसी भी ऐसी फालतू लड़की के बारे में सोचना बंद कर दे क्योंकि उसे अब कंपनी संभालना है। पर वो फिर भी अपनी मॉम की बात नहीं मान रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जंजन और चैन एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जीशान को पुरानी लाइफ की चीजें याद आ रही होती है। फिर वो यहाँ पर जंजन और चैन के पास आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि वो लोग बस कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और वो लोग कोई डेट नहीं कर रहे। तो जंजन यहाँ पर चैन को किस करके इसे दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं चैन को लाइक करती हूँ और मेरे लिए चैन से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारे तरह नहीं है, ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और इसने हमेशा ही मुझसे प्यार किया है। और फिर जंजन इसे बातें सुनाने के बाद यहाँ से चली जाती है और चैन यहाँ पर जीशान से कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा था कि वो मुझे कभी लाइक नहीं करेगी और मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, लेकिन देखो आज तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है और बेचारे तुम हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जंजन को डिजर्व ही नहीं करते हो क्योंकि तुमने कभी उसे अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं, इसलिए अब उसका पीछा छोड़ दो। ये सब बोलकर चैन भी यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जंजन के पास उसके बहुत सारे फैंस आए होते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए और फिर जंजन की मॉम और मियाँ भी यहाँ पर उससे मिलने आए होते हैं और अब यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से इससे बात कर रही होती है और बताती है कि जीशान उनसे मिलने आया था और वो उनका सन इन लॉ बनना चाहता है। तो जंजन को पता लगता है कि अच्छा तो उसकी मॉम अमीर होने के लिए इतनी ये सब एक्टिंग कर रही है। जंजन अपनी मॉम से कह देती है कि उसका अब जीशान के साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ चैन को लाइक करती है। तो इसकी मॉम इसे समझाती है कि वो चैन अच्छा लड़का नहीं है और उसकी वजह से उसके डैड मर गए थे। तो जंजन यहाँ पर चिल्लाती है कि आप चैन के बारे में ऐसा मत बोलो, उसने अपने डैड को नहीं मारा है। और इसकी मॉम तो चैन की बहुत बुराई करने लगती है तो जंजन अपनी मॉम और मियाँ से लड़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि चैन तो यहाँ पर जंजन की सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर इतना बिलीव है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे बिलीव है, मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि तुमने अपने डैड को नहीं मारा था बल्कि वो खुद स्लीप होकर गिर गए थे और मुझे याद है कि वो कितने बुरे थे, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मारा करते थे। फिर हम देखते हैं कि जंजन फाइनली कंपटीशन का फाइनल राउंड भी जीत जाती है, पर तभी इस पार्टी में जीशान की मॉम आ जाती है जंजन की बेइज्जती करने के लिए। जंजन याद करती है कि पिछली लाइफ में भी वो उसके पीछे पड़ी हुई थी
और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी और जीशान की शादी हो। जीशान की मॉम ने यहाँ पर रिपोर्टर्स को लेकर आई होती है, जो कि जन से सवाल पूछने लग जाते हैं कि उसके बारे में रूमर फैली हुई है कि उसने स्कूल के हंक को डेट करी और उसे चेस कर रही थी। तो जन कहती है कि ये झूठ है, मैं सिर्फ अपने चाइल्डहुड लव को डेट कर रही हूँ और वही मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर यहाँ पर रिपोर्टर उसे पूछती है और वो एक खूनी को डेट कर रही है। जन मना करने लगती है कि ये झूठ है और आखिर आप लोग को ये किसने बताया। तभी यहाँ पर जन की मॉम आ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड चैन के बारे में सुनने को मिला है कि उसने अपने डैड को मारा है। और हमें पता लगता है कि जीशान की मॉम ने इसे पैसे खिलाई होती है यहाँ पर आकर ये सब बोलने के लिए। जन की मॉम रिपोर्टर को चैन के बारे में सब बताने लगती है कि कैसे उसने अपने डैड को मार दिया। पर तभी इतने में यहाँ पर चैन का जो भाई होता है वो अपने डैड और मॉम को ले आता है, यानी कि चैन की मॉम और उसके स्टेप फादर को। चैन के स्टेप फादर यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए उसकी इनोसेंस प्रूव करते हैं कि उसने अपने डैड के साथ कुछ भी नहीं किया और वो खुद मर गए थे। चैन के स्टेप फादर कह रहे थे कि जो भी उनके बेटे और डॉटर इन लॉ को परेशान करेगा वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जन को अपने मॉम डैड से मिलवाता है और यहाँ पर चैन का भाई इन लोग को सब इंट्रोड्यूस करवाता है। चैन का भाई बताता है कि मेरे डैड के साथ चैन की मॉम की शादी हो गई और फिर इस तरीके से हम लोग एक फैमिली बन गए। चैन की मॉम बहुत ही खुश होती है कि उनके बेटे चैन को जन मिल गई है जिसे वो इतने टाइम से लाइक करता था। फिर जन यहाँ पर चैन को अपनी मॉम से बातें करते हुए देख रही होती है और वो सोच लगती है कि मैंने पिछली लाइफ में चैन को अपने से इतना दूर कर दी थी कि मैं उसकी लाइफ के इतने सारे अच्छे मोमेंट्स तो कभी देख ही नहीं पाई। अब तभी अचानक से चैन यहाँ पर स्टेज पर आकर जन को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो वो शॉक होती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगी। तो ये कहता है कि मैंने बोला था कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा और तुम कोई किसी से भी थोड़ी ना हो। दोनों ही बहुत ही खुश होकर किस करने लग जाते हैं और ये देखकर चैन के फ्रेंड्स और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पी होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशान यहाँ पर जन से मिलने आता है और वो बताता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो दोनों डेट करने लग गए थे, पर फिर उसने उसे धोखा दे दिया और फिर वो एक्सीडेंट में मर गई। जन उसे बता देती है कि ये सब रियल था, लेकिन अब मुझे दूसरा मौका मिला है और अब इस लाइफ में तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ये इसे सॉरी कहता है पर जन इसे छोड़कर चली जाती है और तभी यहाँ पर चैन जल्दी से जन को हक करने के लिए बुलाता है और फिर जन और चैन बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।